गरीब बेटी की रसोई। ये कहानी है गरीब संतराम की, जिसके परिवार में कुल 4 जन थे। संतराम, उसकी माँ हीरामणि, 10 साल का बेटा बिट्टू और बड़ी बेटी बबीता। बबीता बहुत ही सुलझी, समझदार और सादे स्वभाव की लड़की थी। शरीर पर फीका सा सूट और बालों का बंधा अस्त व्यस्त जूड़ा बनाए वो मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही थी। तभी दिन भर का थका हुआ संतराम गमछा झाड़ता हुआ घर में घुसता है। पिताजी, आप आ गए। जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। बबीता थोड़ी सी चटनी और रोटी थाली में डालकर पिता को परोसती है। खाना स्वादिष्ट होने के कारण संतराम बाकी दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा ही रोटी खा लेता है। अरे वाह बबीता बिटिया, चटनी तो बड़ी ही चटपटी बनाई है आज। आज तो भूख से बढ़कर ही खा लिया है मैंने। बिटिया, तेरे लिए रोटी तो बची है ना? अपने पिता के इस सवाल पर बबीता बगैर झिझक किए बोलती है। अरे हाँ पिताजी, अभी तो एक थाक रोटियां पड़ी है। अपनी बेटी की इस बात पर गरीब संतराम को तसल्ली मिल जाती है, मगर असलियत तो ये थी कि सारा खाना खत्म हो चुका था, जिस कारण आखिर में उस गरीब बेटी को पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। तभी बबीता की बूढ़ी दादी हीरामणि डबडबाई आंखों से देखते हुए बोलती है। मेरी बच्ची, आज फिर तेरे खाने से पहले बर्तन छूछा पड़ गया। दादी माँ, हम जैसे गरीबों की रसोई के लिए तो ये हर दूसरे दिन की बात है। दिन भर हड्डियां गलाने के बाद कहीं जाकर इस घर का चूल्हा जलता है। अरे गृहिणी का पहला फर्ज परिवार की भूख मिटाना है। बबीता बड़ी ही सफाई से बात को टाल देती है, मगर भूख तो सभी को बराबर लगती है। भूख से छटपटाती बबीता सारी रात यूं ही करवट फेरती है। ऐसे ही दिन ढल जाते हैं। एक दोपहर स्कूल का बस्ता टांगे बिट्टू घर आकर रसोई में ढक के बर्तन टटोलने लगता है। तभी बबीता उसका हाथ रोक लेती है। दीदी, क्या कर रही हो? मुझे भूख लगी है। मगर तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। आज तेरे स्कूल से उलाहना आई है। सारा दिन स्कूल के लफंडर लड़कों के साथ मटर गश्ती मारता फिरता है। पिताजी तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी हड्डियां गला रहे हैं। अरे दिन दिन भर वो खेत में खटनी करते हैं, तब जाकर हम गरीब के घर की रसोई पकती है, वरना दाने दाने पर आफत पड़ जाए। अरे तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? ये तो उनकी जिम्मेदारी है। अपने भाई का ढीठपन देखकर बबीता उसे गुस्से से थप्पड़ मार देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, मगर जब कमाने वाला एक और खाने वाले ज्यादा हो तो इंसान गरीबी से कहाँ उभर पाता है। इसी बीच एक और बड़ा पहाड़ उस गरीब बेटी पर गिर पड़ता है, जब संतराम लंबे समय के लिए बीमार पड़ जाता है, जिस कारण उस गरीब बेटी की रसोई सूनी पड़ जाती है। हे भगवान, रसोई का सारा राशन खत्म हो गया है। नहीं, मेरे होते हुए मेरा घर परिवार भूखे पेट सोए, ये मुझे गवारा नहीं। इस घर का चूल्हा फिर से जलाने के लिए मुझे इस घर के चौखट के बाहर कदम रखना ही होगा। घर की रसोई में छाई बदहाली को देखकर वो गरीब बेटी काम की खोज में निकल जाती है और परिवार के पेट का भार उसे रिहायशी इलाके में ला पटकती है। तभी वहाँ एक बड़े से बंगले को देख बबीता बाहर लगा डोरबेल बजाती है। तभी दरवाजा खुलता है और एक सूट बूट पहना हुआ शख्स बाहर झांकता है। जी कहिए। नमस्ते साहब, अगर कोई काम मिल जाता तो बड़ा एहसान होता। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। आनंद उसे अंदर बुलाता है। तभी पांव पर पांव चढ़ाकर डाइनिंग टेबल पर ठाठ से बैठी नीरजा उसे घूरते हुए बोलती है। अरे अंगद, ये किस गरीब को घर में बुला लिया? नीरजा, ये बबीता है, काम के लिए आई है। तो बताओ, क्या क्या आता है तुम्हें? जी मेम साहब, घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाना आता है। सफाई वाली बाई तो हमारे घर में पहले से ही है, तुम्हें सिर्फ रसोई संभालनी है। पहले मैं तुम्हारे खाने का स्वाद देखूंगी, फिर पगार तय करूंगी। बबीता के हाथों के अच्छे जायके के कारण नीरजा उसे काम पर रख लेती है, मगर बबीता की आंखों ने रईस और गरीब के रसोई के बीच का फर्क उस दिन देखा था। ऊपर वाले ने भी गरीब और अमीर की रसोई को बड़े फर्क से बनाया है। कहाँ तो मुझ गरीब का रसोई घर भी इस रईस रसोई घर से छोटा होता है। इस रसोई में तो सारा काम मशीन से होता है, नॉब घूमते गैस जल जाती है, और मेरे घर की गरीब रसोई में आंच लगाओ तब जाकर चूल्हा जलता है, और साथ में चक्की चलाओ तब जाकर थाली में रोटी मिलती है। कभी दाल होती है तो साग सब्जी नहीं, और कभी राशन होता है तो मसाला नहीं। अपनी रसोई में घिरी गरीबी को सोचकर गरीब बबीता की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। तभी नीरजा वहां आकर कहती है। अरे ओ महारानी, ये तेसुए क्यों बहा रही है? कहीं तू मेरे किचन को देखकर हाय तो नहीं मार रही? अरे नहीं नहीं मालकिन, वो प्याज काट रही थी ना, इसलिए आंखों में पानी आ गया।
ऐसे ही दिन ढलते गए और गरीबी से जूझ रही बबीता अपने घर की रसोई का चूल्हा जलने के लिए सारा दिन एक पांव पर नीरजा के इशारों पर नाचती रहती थी। हर बढ़ते दिन के साथ नीरजा बबीता के बनाए खाने में नुस्ख निकालने लगी। थू, अरे कैसा पुलाव बनाया है तूने? एक पैसे का स्वाद नहीं है इसमें। तेरे गरीब घर में ऐसा ही खाना खाते हैं क्या? मगर मेम साहब, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही बनाया है। तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, 2 कौड़ी की गई गुजरी गरीब मुझे जवाब देती है। ज्यादा चू चपड़ की ना तो काम से हाथ धो बैठेगी। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत करना। आपके रसोई के रहमो करम से ही मुझ गरीब के घर का चूल्हा जलता है। अगर ये काम छूट गया तो मुझ गरीब के परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बबीता अपनी मेहनत से पैसे कमा रही थी, मगर उसकी जिंदगी अभी भी गरीबी के इर्द गिर्द ही नाच रही थी। ये बात नीरजा को अच्छे से पता चल चुकी थी, इसलिए वो हर दूसरे दिन उस गरीब बेटी के दुखती नस पर हाथ रखती थी, क्योंकि उस गरीब बेटी को गिड़गिड़ाता देखकर उसे बहुत मजा आता था। दादी माँ, पिताजी, बिट्टू, चलो खाना खा लो। मैंने तुझे कितना लाचार बना दिया है ना बेटी, इसलिए तू उस अमीर और गरीब की रसोई के बीच उलझ कर रह गई है। अरे कोई बात नहीं पिताजी, पेट की आग तो गरीब को चोरी चकारी करना तक सिखा देती है। मैं तो फिर भी किसी के घर चाकरी कर रही हूँ। बबीता अपने दर्द को मन में छिपाकर परिवार को तसल्ली देती है, मगर उसे नित दिन मालकिन नीरजा के सख्त रवैये को सहना पड़ता था। फिर एक दिन, सुन बबीता, आज शाम मेरे घर पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं। ये खाने की लिस्ट है जो तुझे आज शाम को बनाना है। मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, समझी? जी ठीक है मेम साहब, बन जाएगा। बबीता लिस्ट में लिखे खाने की रेसिपी पढ़ने के बाद उसी पल से खाने की तैयारी में जुट जाती है और समय से सब कुछ बनाकर मेज पर परोसती है। तभी राघव और उसकी माँ मेघना खाने की मेज पर बैठते हैं, जहाँ नीरजा बबीता को आंख तरेड़ती है। अरे ओ कामचोर, खड़ी क्या है? खाना परोस सभी को। जी मेम साहब। बेचारी डरी सहमी बबीता खाना परोस कर एक कोने में सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू टप टप जमीन पर गिरने लगते हैं। तभी सभी लोग खाना खाते हैं। खाने का स्वाद बबीता की झोंकी हुई मेहनत को बता रहा था। बेटी, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तुमने। बहुत खुशकिस्मत हो तुम नीरजा, जो ऐसी खाने की खुशबू तुम्हारी रसोई से उठती है। अरे मेघना जी, आप इस नौकर की तरफदारी मत कीजिए, वरना ये चने के झाड़ पर चढ़ जाएगी। नीरजा, शायद तुम लोगों को उनके छोटे बड़े स्टेटस से चुनती हो, इसलिए गरीब का बनाया बेहतरीन खाना भी तुम्हें रास नहीं आ रहा। बबीता जी, आप मेरे घर चलिए। हाँ बेटी, वैसे भी जहाँ तुम्हारे काम की कदर ना हो, वहाँ ठहरना ठूठे पेड़ की तरह है, जिस पर कभी कुछ नहीं पनपता। मेघना के कहे खरे शब्द सुनकर बबीता रोते हुए हामी भर देती है। अपनी मेहनत की नग्नता से बबीता राघव और उसकी माँ मेघना के मन में घर कर जाती है। बबीता का भोला स्वभाव राघव को भा जाता है और आखिर में दोनों की शादी हो जाती है। किसने सोचा था कि कल तक जो बबीता एक नौकर की हैसियत से रईसों की रसोई संभालती थी, आज वो वहाँ की मालकिन बन जाएगी। अब संतराम भी ठीक हो चुका था। बिट्टू भी अब बढ़ चढ़कर उसका हाथ बटाया करता था, जिससे आजकल उस गरीब के घर की रसोई भी कुशल तौर से चल रही थी। बहू लाई दहेज में अपनी गरीब माँ। संध्या एक गरीब तबके की सीधी सादी सी लड़की थी। वह अपनी माँ ममता के साथ एक फूस की पुरानी झोपड़ी में रहती थी। खटिए पर पड़ी उसकी बीमार माँ जोर जोर से खांस रही होती है। माँ, तुम ठीक तो हो? लो माँ, थोड़ा सा पानी पी लो। इस बीमारी के बिछौने पर पड़े रहने से अच्छा तो भगवान मेरी मिट्टी ही उठा लेता। माँ, ऐसा क्यों बोलती हो? तुम्हारा साथ तुम्हारी इस गरीब बेटी के सर की छत है। अगर ये भी मुझसे छीन गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मगर संध्या, सच तो यही है कि सारे फसाद की जड़ तेरी ये गरीब बीमार माँ है। मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं और मैं नहीं चाहती कि तू मेरा ख्याल रखने में अपनी जिंदगी खाक करे और कल को तुझे मेरे जाने के बाद जमाने भर की ठोकरें खानी पड़े। किसी भी तरह तेरा घर बस जाए। अपनी माँ की सूनी आंखों में उभरी खुद की शादी की ख्वाहिश को देखकर संध्या बात को बदलते हुए कहती है, आप भी ना माँ बेवजह अपनी बेटी को बातों में उलझा रही हो। मुझे तालाब पर जाना है, वरना सारा साग कोई और तोड़ ली जाएगा और मेरी आज की कमाई का जरिया मिट जाएगा। संध्या अपनी भीगी पलकें पोंछकर तालाब के किनारे उगे हरे भरे साग को तोड़कर बाजार में बेचने पहुंचती है। साग ले लो, सर्दियों का बेनजीर साग एकदम सस्ते में। आओ काकी, आप भी आओ, चाची खरीदो हरे हरे साग सस्ते में।
संध्या की बड़ी चिल्लाहट सुनकर कोई भी ग्राहक उस गरीब के पास नहीं आता। तभी निरंजन नाम के एक नौजवान युवक की नजर उस पर घिर जाती है और वह उसके पास आ खड़ा होता है। अरे जरा सुनिए, कैसे दिया ये साग? 20 रुपए किलो है बाबूजी, खरीद लीजिए, एक गरीब के घर का चूल्हा जल जाएगा। संध्या के शब्दों में छुपी गरीबी को देखकर निरंजन का मन रो पड़ता है और तभी ऐसा कीजिए, ये सारा साग तोल दीजिए और ये 100 रुपए रखिए। निरंजन की दरिया दिली देखकर संध्या का उदास चेहरा खुशी से भर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, इन पैसों से मैं अपनी बीमार माँ को दाल रोटी के साथ आज भर की दवाई भी खरीद सकूंगी। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। निरंजन हर दिन संध्या के सारे साग खरीद ले जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और एक दिन निरंजन संध्या के चौखट तक आ पहुंचा। अरे बाबूजी, आप आइए ना, इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। निरंजन बिना वक्त गवाए ममता के पांव छूकर कहता है। अरे प्रणाम अम्मा। सुखी रहो बेटा। अम्मा, ये वही बाबूजी हैं जिनके रहमो करम से आज हमें दोपहर का भरपेट खाना मिल रहा है। संध्या प्लीज मुझे बाबूजी बुलाना बंद कर दो। माँ जी, आपकी संध्या मुझे भाग गई है। मैं इसका हाथ थामना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। ये सुनकर ममता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह बोलती है। बेटा, कौन गरीब नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर बस जाए, तुम इसे ले जाओ। नहीं निरंजन जी, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है। माँ जी भी हमारे साथ चलेंगी संध्या। निरंजन के इस फैसले के 8 सादेपन के साथ संध्या और निरंजन 7 फेरे लेकर घर की ओर बढ़ते हैं। अरे ये इस समय दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कहीं फिर कोई भूखा नंगा तो नहीं चला आया? ये कहकर कादम्बरी जल्दी से दरवाजा खोलती है और अपने बेटे के गले में शादी का हार देखकर सारा मामला समझ जाती है। माँ, वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तूने शादी कर ली, यही ना? माँ, ये आपकी बहू है संध्या। आज से इसकी माँ भी हमारे साथ रहेगी। अरे बेटा, तू तो जानता है तेरी खुशी में ही तेरी माँ की खुशी है। मैं जानता था आप मुझे जरूर समझेंगी। कादम्बरी के मीठे मुंह बात करने के पीछे कुछ और ही मकसद था। अगली सुबह निरंजन की चौखट पार करते ही कादम्बरी का कहर बेचारी बहू और उसकी गरीब माँ पर टूटता है। अरे ओ गरीब माँ बेटी, चलो जल्दी से काम पर लगो। कल से अब तक बहुत आराम फरमा लिया तुमने। चल बुढ़िया, ये झाड़ू वाइपर उठा और पूरे घर को अच्छे से चमका। अरे सासू माँ, मेरे होते हुए आप ये सारे काम मेरी माँ को करने को क्यों कह रही हैं? वह पहले ही बीमार है। ये सुन अत्याचारी सास बेचारी बहू के बाल नोच कर कहती है। क्यों? माँ का काम करना बहुत खटक रहा है। बहू रानी एक तो अपने लटके झटके दिखाकर मेरे बेटे को फांस कर शादी कर ली, ऊपर से दहेज में अपने साथ अपनी इस मर्जानी माँ को उठा लाई। इसका मजा तो चखना ही होगा। तू चल मेरे पाँव दबा और तू बुढ़िया जल्दी जल्दी काम कर। मैं सारी सफाई कर दूंगी समधन जी, बस मेरी बेटी पर जुल्म मत ढाइए। बेचारी गरीब माँ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई सफाई करती है। हर एक गुजरते दिनों के साथ बहू की गरीब लाचार माँ पर सास का जुल्म सितम बढ़ता जाता है। वह सारा दिन ममता की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे सुबह से रात तक अपने इशारों पर नचाती। ममता, अरे ओ ममता, कहाँ मर गई मरजानी? सासू माँ की तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से सोई है। कोई काम है तो मुझे कह दीजिए। ममता का सोना सास की आंखों में खटक जाता है और वह कुड़कुड़ाती हुई कमरे में आकर पास पड़े जग का पानी डाल देती है। आह, अरे समधन जी, ये क्या सलीका है एक सोते हुए इंसान को जगाने का? आहा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। वहाँ सारा घर बिखरा पड़ा है और तू बुढ़िया घोड़े बेचकर सो रही है। अरे मेरी हालत पर जरा तो रहम खाइए, मुझे चक्कर आ रहा है। जमीन पर खड़े होने भर का बल नहीं बचा मुझ में। तो जैसी निकट्टुओं की नाटकबाजी समझती हूँ। अगर काम नहीं करेगी तो दाने दाने पर आफत कर दूंगी। अरे एक ही खरीदने भर की औकात नहीं। खैर मनाओ जो इस आलीशान छत के नीचे रहने को मिल रहा है। तुम दोनों गई गुजरी गरीब माँ की बेटी को। बेचारी बहू और उसकी गरीब माँ को ऐठ दिखाकर सास अपने मखमल के बिछौने पर बैठकर मजे से मेवे पिस्ते खाती है, वहीं उन्हें दाने दाने पर मोहताज कर देती है। ऐसे ही हर एक दिन नए नए तरीकों से अत्याचारी सास अपनी बहू और उसकी गरीब माँ को तंग किया करती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये दोनों माँ बेटी, इतने जुल्म सहकर भी मेरे ही घर में ही जमी हुई हैं। अब आखिरी दाव खेलनी ही होगी।
थोड़ी देर बाद। क्यों करमजली, मेरे नहाने का पानी रखा कि नहीं, या अपनी माँ की खातिर भाव में लगी रहेगी? अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैंने आपके कहे मुताबिक गर्म पानी रख दिया है। सास बाथरूम में आकर जोर से चीखती है। माँ मेरा हाथ। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? सास झूठ मूठ की हाथ जलने का ढोंग करके बहू का हाथ खोलते पानी में डाल देती है। माँ मेरा हाथ। अरे ये तो मेरी संध्या की आवाज है। अरे अरे बहन जी, ये क्या गजब ढा रही हैं आप मुझ गरीब की बेटी पर। देखो तो माँ बेटी के लिए जैसे छटपटा रही है। अरे ये तो वही मिसाल हो गई, जैसी राजा की जान तोते में कैद थी, वैसे ही माँ की जान बेटी में बसी हुई है। बस बहुत हुआ, कान खोलकर सुन ले। मेरे नाम की बहू, तू तो दहेज में अपनी माँ को उठा लाई, तो सुन, तेरी माँ मुझे इस घर में मंजूर नहीं। ऐसा कहकर सास बहू की गरीब माँ को घसीटते हुए घर के बाहर धकेल देती है। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मेरी माँ कहाँ जाएंगी, उनका मेरे सिवा कोई नहीं। भंगार में जाए या कबाड़ में, मुझे क्या। अचानक बूढ़ी ममता सामने से चले आ रहे निरंजन से टकराकर बेहोश हो जाती है। मार डाला सासू माँ ने, मेरी माँ को मार डाला निरंजन जी। बहू बिलख बिलख कर रोते हुए निरंजन को अपनी सास का किया धरा कह सुनाती है, जिसके बाद निरंजन कहता है, वाह माँ, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी मात दे दी। एक बीमार बूढ़ी औरत और उस पर जुल्म ढाते आपके हाथ नहीं कांपे। अब मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं, आपको सिर्फ शानो शौकत और पैसा प्यारा है ना। अब रहिए इस बड़े से घर में अकेले, चलो। ये सच जानकर निरंजन अपनी माँ से सारे नाते तोड़कर अपनी पत्नी और उसकी माँ के साथ एक अलग दुनिया बसाता है। वहीं कादम्बरी देवी को अपने किए की सजा में आगे का जीवन अकेले काटना पड़ता है।